Good morning, my dear students. I'm Neha Sharma, your social science teacher. Today we are going to start our SST chapter for class 5th, chapter 9, Exploring India. यस स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर के थ्रू हम पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करेंगे. राइट, एज वी ऑल नो कि इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिशन, कस्टम्स, रिलीजन, लैंग्वेजेस हैं और बहुत सारे रिलीजन्स को यहाँ पे फॉलो किया जाता है. यहाँ हिंदुज़म भी फॉलो किया जाता है, बुद्धिज़्म भी, जैनिज़्म भी, सिखिज़म भी, जो राष्ट्रिज़म जिसे हम पारसी रिलीजन बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी को भी यहाँ फॉलो किया जाता है. और यही रीज़न है कि इतनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में हर तरह की, और उसी की वजह से ये फेवरेट टूरिस्ट प्लेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. राइट, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, दे वांट टू सी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया एंड नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया. तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को वो देखना चाहते हैं, लाइक स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, ट्रैकिंग, बोटिंग, और डिफरेंट फेस्टिवल्स को, कलरफुल फेस्टिवल्स और म्यूज़िक और डांस फॉर्म्स को वो इंडिया में आकर इंजॉय करते हैं. सो ये स्टूडेंट, लेटेस्ट जर्नी टू सम फेमस प्लेसेस. हम भी फेमस प्लेसेस की जर्नी करें इस चैप्टर की रीडिंग के थ्रू, और हमारी जो हेरिटेज है, ग्रेट हेरिटेज विरासत है हमारी, उसको डिस्कवर करते हैं. ओके यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम विज़िट करते हैं आगरा की. ओके, आगरा इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ इंडियन स्टेट, उत्तर प्रदेश में है, एंड इट इज़ 204 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली, एंड इट इज़ वेल कनेक्टेड. बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है, चाहे आप एयर रूट के थ्रू जाइए, चाहे ट्रेन के थ्रू, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें. ओके, और जो हमारा दिल्ली, आगरा, जयपुर जो ये स्टेशंस हैं, जैसे कि आपको इसमें दिखाया भी गया, इट इज़ नॉन एज गोल्डन ट्रायंगल. अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कैसे जो दिल्ली, आगरा और जयपुर जो है, ये कैसे कनेक्टेड है, दिल्ली और आगरा कैसे कनेक्टेड है बाय एयर, बाय ट्रेन और रोड ट्रांसपोर्ट. ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एयर ट्रांसपोर्ट की. तो दिल्ली से आगरा जाने के लिए फ़्लाइट मिल जाती हैं बड़ी ही ईजिली, एंड इट टेक्स ओनली 40 मिनट्स. ओके, और अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं, देन देयर आर मैनी ट्रेन्स बिटवीन दिल्ली टू आगरा, लाइक ताज एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेन्स हैं. आगरा स्टेशन नॉन एज आगरा कंटोनमेंट स्टेशन. हम बात करते हैं बेटा कि हम अगर बाय रोड जाना चाहते हैं, तो आगरा इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू दिल्ली बाय एक्सीलेंट नेशनल हाईवे. ओके, यहाँ पर आपको लग्जरी टैक्सीज मिल जाएंगी, बसेस, कार्स, यू कैन टेक एनीथिंग इफ़ यू वांट टू गो टू आगरा. ओके, एंड इट विल टेक ओनली 3 आवर्स. आपकी जर्नी कितने की होगी, 3 आवर्स की. एंड येस, आगराज मेन बस टर्मिनल्स आर ईदगाह बस स्टैंड, एंड अदर वन इज़ आगरा फोर्ट बस स्टैंड. ओके, एंड येस, अगर हम आगरा गए हैं तो ताजमहल की विज़िट तो बनती है. राइट, तो चलिए अब हम विज़िट करते हैं ताजमहल की. वी ऑल नो दैट आगरा हैज़ बिकम वर्ल्ड फेमस बिकॉज ऑफ ताजमहल. ताजमहल की वजह से ही वर्ल्ड फेमस है. एंड येस, इट इज़ वन ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल पीसेज ऑफ आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर यानी कलाकारी का बहुत ही सुंदर नमूना है ये एक. ठीक है, इट वॉज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना बाय मुग़ल एम्पर. किसने बनाया था, मुग़ल एम्पर शाहजहां ने. किस लिए बनाया था, इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल. मुमताज़ महल की याद में बनवाया था. ताजमहल इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल्स विद द ब्यूटीफुल इनले वर्क. वाइट मार्बल से बना हुआ है. ओके, इट हैज़ ब्यूटीफुल गार्डन्स इन द फोर फ्रंट. चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर गार्डन है इसके. एंड येस, अब आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताते हैं. द वर्क ऑन ताजमहल स्टार्टेड इन 1631 AD. कब शुरू किया गया, 1631 में. एंड इट टुक 22 years एंड फॉर 20,000 पीपल टू कंप्लीट. मीन्स 22 years में 20,000 लोगों ने इसे मिलकर बनाया था. ओके, और जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो वर्ल्ड की अलग अलग जगह से लाया गया, लाइक इंडिया से लिया गया, चाइना से, तिब्बत से, श्रीलंका से, अरेबिया से भी मंगवाया गया था. दैट्स वाई इट इज़ वर्ल्ड फेमस. ओके, नाउ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट जर्नी के लिए. अब हम चलेंगे आगरा फोर्ट में. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ फेमस फोर्ट. द फेमस आगरा फोर्ट लाइज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द ताजमहल. ये सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है. एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस फोर्ट वॉज स्टार्टेड बाय अकबर एंड इट वॉज कम्प्लीटेड बाय शाहजहां. ठीक है, अकबर ने शुरू करवाई थी और शाहजहां के टाइम पीरियड में ये कंप्लीट हुई.
एंड वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू टेल यू माई स्टूडेंट्स कि आगरा फोर्ट जो है उसकी 2 एंट्रेंस हैं, वन इज़ दिल्ली गेट एंड द अदर वन इज़ अमर सिंह गेट। ओके, आगरा फोर्ट कंसिस्ट ऑफ मैनी बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स है इसमें अंदर ही। तो वो कौन कौन सी है? जहांगीरी महल, खास महल, ठीक है, मौसमन बुर्ज एंड दीवाने खास एंड शीश महल ऑल्सो। अब हम आगरा आए और हमने 2 प्लेसेस की विज़िट तो कर ली, ताजमहल एंड आगरा फोर्ट। अब हम नेक्स्ट करेंगे फतेहपुर सिकरी की विज़िट। ओके, तो स्टार्ट करें। फतेहपुर सिकरी इज़ 37 किलोमीटर अवे फ्रॉम आगरा। ये 37 किलोमीटर दूर है आगरा से। द टाउन वॉज बिल्ड कम्प्लीटली इन रेड सैंडस्टोन। रेड कलर के सैंडस्टोन से ही बना है पूरा का पूरा टाउन, जिसे हम बलुआ पत्थर बोलते हैं बच्चे। एंड देर आर सो मैनी बिल्डिंग्स लाइक जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, पंच महल, ठीक है, इस तरह से बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। द टाउन हैड मोस्ट वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम एंड वाटर सप्लाई सिस्टम, कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम और वाटर सप्लाई बहुत ही अच्छी बनाई गई है। इट वॉज वेरी कन्वीनियंट टू मूव अराउंड आगरा एज टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, तांगा, ये बहुत ईजिली आपको वहाँ पर सब मिल जाते हैं ट्रेवल करने के लिए आगरा में ही। अगर हम आगरा में हैं तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखने की है बेटा कि डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स आर नॉट अलाउड। ताजमहल के आसपास के एरिया में ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, अब आप पूछेंगे, तो वो इसलिए अलाउड नहीं है बिकॉज टू प्रिजर्व द ब्यूटी ऑफ आगरा ताजमहल, ठीक है। तो ग्रेट मॉन्यूमेंट है, उसकी सुंदरता को तो हमें बनाए रखना, क्योंकि वो वाइट मार्बल से बना है और वो वाइट मार्बल बिकॉज ऑफ पोल्यूशन काला पड़ जाएगा, तो इसलिए डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स वहाँ पर अलाउड नहीं हैं। एंड येस, आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं अकबर के बारे में। जो अकबर थे बेटा, मुग़ल एम्परर, उन्होंने 13 ईयर्स के लिए अपनी जो कोर्ट थी, यानी कि जो सभा लगती थी राजा की, वो शिफ्ट कर ली थी फतेहपुर सिकरी में फॉर 13 ईयर्स। क्यों की थी? क्योंकि उनके जो सूफ़ी सेन थे शेख सलीम चिश्ती, वो बहुत बुज़ुर्ग थे और वो सभा के लिए आगरा नहीं आ सकते थे, तो वो वहाँ रहते थे फतेहपुर सिकरी में। तो अकबर ने अपनी सभा को ही वहीं पर शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि वो उनका काफ़ी ऑनर करते थे, उनको काफ़ी मानते थे। Yes, this is all about today's topic. I hope you all are learning well. Okay, thank you so much.